बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 दिन पहले आपसे जो मुलाकात थी टेलिंग्स के इसी फ़ोरम के ऊपर, आपसे मैंने गुजारिश की थी कि इस्लामाबाद का माहौल, एक नक्शा मैंने आपको खींच के बताया था और वो आपसे मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या माहौल है और एक बड़ी पुरअसरार कैफियत या एक पुरअसरारियत जिसको कहते हैं वो थी। और वो ये था कि आपको इस्लामाबाद में गोरे यानी कि जो बदेशी बाबू है गैर मुल्की जो शहरी हैं वो नज़र आ रहे थे और बड़ी बड़ी तादाद में और बड़े मुतहर्रिक और जगह जगह पे आ रहे हैं। जो जमगट्ठे फ्लाइंग कोचें आ रही हैं, होटल सारे के सारे बुक हैं, बंद हैं। आपको किसी जगह पर कोई रात गुजारने के लिए, कोई छत फराहम नहीं करने के लिए तैयार होटल। तो वो सारा जो नक्शा था पता किया तो वो पता चला कि ये जो इनखला हो रहा है अफ़गानिस्तान से वो वाला मामला है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अपने आप को गुड बॉय यानी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ी सी गड़बड़ें हैं, वो आगे चलकर बात करेंगे। तो वो पाकिस्तान बेसिकली अपना जो कह लें कि जिसको आप कहते हैं ना पूरी सपोर्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के शहरी हैं, उनको एक्यूएट करने के लिए, उनको यहाँ से बाहिफाजत अफ़गानिस्तान से निकाल के पाकिस्तान से आगे उनके जो ममालिक हैं जहाँ जहाँ पर जो जा रहा है वो जा रहे हैं। सफारत खाने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिव हैं और फिर उनके सफारत खानों में एक तो यहाँ पर जो मकामी अमला होता है वो है, एक वो जो उधर से आए हुए हैं। 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त जो फील हुई हैं वो एक ये कि एक तो पाकिस्तान का रिस्पांस टूवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल जो बरादरी, आलमी बरादरी कह लें, उसकी तरफ अच्छा है, अच्छा लग रहा है। दूसरा कि यार के एक एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया इन गोरों ने हमें कि वो अपने शहरियों के लिए मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। हमारी एक इतला है कि यहाँ पर पाकिस्तान का एक सहाफ़ी है, वो कंधार में वो मतलब पकड़ा गया है तो वो जनाब उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। या फिर ख़ुसूसन हम जैसे जो लोग हैं जो अपने समझते हैं कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार एक रियासत के शहरी हैं और हमारा इस रियासत के ऊपर बड़ा मान है, सिविल लिबर्टीज़, ये वो जो भी वो जिनको फेंट पड़ती है वो बड़े, मैं मतीउल्लाह जान, क़य्यूम सिद्दीकी टाइप, ये असद तूरिये वाले जो लोग हैं। रज़ी दादा ने तो वो वाला माहौल ही आप ही नहीं देखा, वो तो लाहौर बैठे हुए हैं। वो एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं कि यार स्टेट इतना प्यार भी करती है अपने शहरियों के साथ, समझे ना। तो ये एक वो है थोड़ी सी ना एक हसरत, वो क्या कहते हैं, दिल की चोट है ये वाली, या हसरत कह लें कि यार कि काश के हमारे साथ भी इसी तरह का ही पाकिस्तान जो है वो करे। हम तो एक आफिया सिद्दीकी अमेरिका के पास थी तो हम तो जनाब वो उसके ऊपर सियासत खेलते रहे। फिर हमने जो अपने शहरियों के साथ किया, ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या मतलब आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रेसिडेंट था जिसको कहते हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो बतौर सदर बता रहे हैं, यानी वो सदर थे जब उन्होंने किताब लिखी थी। ये जनरल बाजवा साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, उनकी किताब के वो सारा वो छापने वाले तो करने वाले, तो बतौर सदर वो इंकशाफ फरमा रहे हैं कि हमने हाँ जी पकड़ के दिए थे, अमेरिका को डॉलर लिए थे, अपने शहरी पकड़ के हमने दिए। तो शहरी का रियासत के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, अगर ये किसी ने देखना है तो ये इस्लामाबाद के होटलों में आके देख ले कि सफारत खाने कितने एक्टिव हैं। और वो पाकिस्तान के संगी के ऊपर नौ रखा हुआ उन्होंने कि जनाब हमने अपने बंदे लेके जाने हैं। तो ये है वो आज, बल्कि कल रात को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया। मैंने सुना पिंडी और कराची का भी यही मामला है। तो लाहौर वालों ने शायद कह दिया है कि नहीं, हम नहीं वाली आपको सहूलत फराहम कर सकते। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि जी के नोटिफिकेशन करके इस्लामाबाद के जितने होटल हैं उनको बाउंड कर दिया है कि आपके पास जितनी भी कैपेसिटी है कमरों की, लोगों को ठहराने की, वो हुकूमत की डिस्पोजल पे है अब। और 21 दिनों तक मज़ीद
ये गालबन यही है, 21 दिनों तक मज़ीद आप जो हैं वो लोकल बुकिंग जो है, यानी कि आम पाकिस्तानी जो है जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है उसको नहीं दे सकते। दूसरे अल्फाज में अब होटल्स जो इस्लामाबाद के हैं कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो अपने तौर पर ऑपरेट नहीं कर सकती। अब सरकार का एक कौमी आई गई है, ये नेशनलाइज कर लिए गया आर्जी बुनियादों के ऊपर कि मैनेजमेंट जो है वो उनके पास है कि होटल किसको, कमरा किसको देना है इस हद तक, और कौन कितने दिन रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको कमरा देना है, ये हम बताएंगे। तो ये तो होगी सूरत हाल के इस्लामाबाद में अगले भी कुछ महीनों तक। हमारा तो ये ख्याल था ज़ाती तौर पर कि ये 2 हफ्तों तक जो है अगर तो इस तरह की सूरत हाल गहमा गहमी ये रहती है तो फिर इसको आप नॉर्मल ले सकते हैं। और अगर मतलब नॉर्मल के जी कि हाँ जी वाकई ये सिर्फ महज एक इनखला की हद तक मामला है, लेकिन ये पैन ये इतनी सादा चीज़ें नहीं होती, ये ग्रेट गेम है। ग्रेट गेम क्या है कि आगे की होना, मतलब दुनिया ने अफ़गानिस्तान के साथ अगर बैठ के डील करना है तो पाकिस्तान के लोशे शुरू हो गए ना। यानी पाकिस्तान के लोशे मुराद ये है कि अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान की वो तारीख़ तो यही बताती है कि जब भी वहाँ पर हालात ख़राब होते हैं पाकिस्तान की एक विंडो ओपन हो जाती है अपॉर्चुनिटी की। तो ये एक विंडो अपॉर्चुनिटी की ओपन हो रही है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान ने चलना है तो फिर दुनिया ने उसके साथ डील करना है, तो कतर बहुत दूर है। अब मकामी तौर पर आपको सबसे नज़दीक पड़ता है पाकिस्तान, यानी इस्लामाबाद और पेशावर। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें रहनी हैं। और फिर यहाँ से वो दूध का जला कहते हैं कि छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हमने जो फायर बैक्स हैं, जो इसके गलत जो नताइज बरामद होते हैं मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ के, वो पाकिस्तान भुगत चुका हुआ है। तो वो उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पर, ये जो भी होगा इसका जो बैड इम्पेक्ट आएगा उसका भी पाकिस्तान पर असर होना है। अगर कोई अच्छा आएगा तो वो कुछ लोगों के ऊपर होना है, ये बात आप लिख लें। पाकिस्तान में माजी में यही हुआ है कि अगर जहाद अफ़गानिस्तान कामयाब हुआ है तो यहाँ पर कुछ लोग जो थे, मखसूस लोग, ग्रेजुअली फिर वो तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है कि ऊपर बैठे लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे, वो मिला लगी हैं पाइन। वो हरून अख्तर तो वो फलाना फलाना ज़ियाउल हक साहब की आल औलाद, मतलब उनके शशके और कशके वो तो आप देख चुके हैं और देखते हैं, ना कोई उनसे पूछ सकता है कि आपकी जो है वो लाइफस्टाइल वो बियॉन्ड द मीन्स, आमदन कहाँ पे है आपकी और ज़राए क्या कहते हैं, वो है ना एक ये नैब शैब वालों का। कभी नहीं पूछा हरून अख्तर एंड फैमिली से कि पाने कितों आए ने पैसे, ज़ियाउल हक की फैमिली से कभी नहीं पूछा। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है उसके तहत फिर जिसका, इसको पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो ये वाला इम्पेक्ट जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी होना है ये पाकिस्तान के ऊपर अगर बुरा हुआ तो पूरी कौम भुगतेगी। जो बुरा हुआ था वो यानी चंगा तो वो कुछ मखसूस ले गए, और जो बुरा हुआ वो 70 के 80 हज़ार लोग हमारे यहाँ पर मारे गए पाकिस्तान में। तो डर आ रहा है मुझे ज़ाती तौर पर, एक फ़ीलिंग अजीब तरह से आ रही है। कल जो धमाका हो गया है इधर अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर और एक होटल के बाहर, इस तरह करके जो इतलात हैं कुछ 90 के करीब लोग शहीद हुए हैं। कुछ अमेरिकन स्पाई बताए जाते हैं कि 13-14 के करीब वो उसमें जाँ भाग हुए हैं। तो ये अगर लहर आ गई, हम दोस्त बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो अगर पाकिस्तान में मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में जो कुछ चीज़ा पलाई दीवार चुन दी जाएगी और जो अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है उसका पाकिस्तान पर इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। आप एक बात ज़हन में रखें कि इस सारे खेल में जिसको हजीमत उठाना पड़ी है वो एक लोकल प्लेयर भी है जिसका नाम है इंडिया। वो अब और तरह से प्रोपोगेट कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब वो ये चूँकि ये दाइश और तालिबान की लड़ाई है, अब दाइश और तालिबान की लड़ाई कोई नूरा कुश्ती है कि नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है। ये किस तरह करके आगे मामला चलने हैं ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये एक ही फ्रीक, मतलब वो एक होता है ना कि रिंग मास्टर एक ही होता है, तो वो लड़ा दोनों को रहा होता है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया प्रोपोगेट कर रहा है कि जनाब के दाइश भी इनकी क्रिएट की हुई है और तालिबान की इनके क्रिएट किए हुए हैं, और ISI जो है वो अफ़गानिस्तान में ये सारा खेल रचा रही है। तो उधर तो सफ़े मातम बिछी हुई है। वेरी गुड, अगर आपकी जो दुश्मनी की हद तक जो हमारी है मुखासमत इंडिया के साथ कि हमने उनको नाकों चने चबवा दिए, ये कर दिया, तब तो ठीक है। इस लेवल तक तो हमें खुश होना चाहिए।
लेकिन जिसको कहते हैं ना कि वो लार्जर पर्सपेक्टिव में कि क्या ये बातें ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये बातें ठीक नहीं हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह के मामलात में कोई ना कोई कीमत अदा की है, और दुआ करें कि अब कोई चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि अब ज़्यादा जो है वो मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि नाअहलों का टोला बैठा हुआ है। ये जो इस्लामाबाद में जो सारी डील हो रही है, ये ब्यूरोक्रेसी अपनी हद तक कर रही है। खान साहब जो है वो जश्न मनाने के चक्करों में हैं कि मैं 3 साल जनाब बस कौम देड़ा फक उड़ाई है, तो वो और शेर सी साहब वो इमरान खान कौम से पूरी दुनिया से ख़िताब करेंगे। ये शुदे मतलब वो मतलब कम फहम कज फहम, इनके बस की बात नहीं है। ये इंटरनेशनल चीज़ों को इस तरह, ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मामलात को चला रही है। ऊपर कोई पॉलिटिकल वो एक होता है ना कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने वाला लोग आदमी, कोई विजनरी बंदा, वो कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि किसी ने कहा था कि बंदर दे हथ माचस आ जाए ना तो वो जंगल को आग ज़रूर लगाता है। तो थोड़े को बहुत आ जाने। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।